जय हिंद मित्रों, हिंदी पाठशाला के ऑडियो प्रोग्राम में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। आप सबको पता है कि अभी हाल ही में नाग पंचमी त्यौहार आने वाला है। आज हम जानेंगे कि नाग पंचमी क्या होता है और यह त्यौहार क्यों मनाया जाता है। तो आपको बता दें कि नाग पंचमी जो है हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है, जिसमें हिंदू पंचांग के अनुसार सावन माह की शुक्ल पक्ष के पंचमी को नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन नाग देवता या सर्प की पूजा की जाती है और उन्हें दूध से स्नान कराया जाता है, लेकिन कहीं कहीं दूध पिलाने की परंपरा चली पड़ी है। नाग को दूध पिलाने से पाचन नहीं हो पाने या प्रत्युर्जता से उनकी मृत्यु हो जाती है। शास्त्रों में नागों को दूध पिलाने को नहीं बल्कि दूध से स्नान कराने को कहा गया है। नाग पंचमी के दिन ही अनेकों गांवों व कस्बों में कुश्ती का आयोजन होता है, जिसमें आसपास के पहलवान भाग लेते हैं। गाय, बैल आदि पशुओं को इस दिन नदी तालाब में ले जाकर नहलाया जाता है और इस दिन अष्ट नागों की पूजा की जाती है, मतलब कि 8 नागों की पूजा की जाती है। इसी के साथ अब हमारे यहाँ जो हमारी संस्कृति है उसमें किस तरह से इसको दर्शाया गया है, तो आपको बता दें कि हिंदू संस्कृति ने पशु पक्षी, वृक्ष और वनस्पति सबके साथ आत्मीय संबंध जोड़ने का प्रयत्न किया है। हमारे यहाँ गाय की पूजा होती है। कई बहनें कोकिला व्रत करती हैं। कोयल के दर्शन को अथवा उसका स्वर कान पर पड़े तभी भोजन लेना, ऐसा यह व्रत है। इसी तरह हमारे यहाँ जब नाग पंचमी के दिन नाग को देव के रूप में स्वीकार करने में आर्यों के हृदय की विशालता का हमें दर्शन होता है। और कृणवंतों विश्वमार्यम इस गर्जना के साथ आगे बढ़ते हुए आर्यों को भिन्न भिन्न उपासना करते हुए अनेक समूह के संपर्क में आना पड़ा। इसी प्रकार जो हमारे वेदों के प्रभावी विचार उनके पास पहुंचाने के लिए आर्यों को अत्यधिक परिश्रम करना पड़ा। विभिन्न समूह में उपासना विधि में रहे फर्क के कारण होने वाले विवाद को यदि निकाल दिया जाए तो मानव मात्र वेदों के तेजस्वी और भव्य विचारों को स्वीकार करेगा। इस पर आर्यों की अखंड श्रद्धा थी, जिसको सफल बनाने के लिए आर्यों ने अलग अलग पुंजों में चलती विभिन्न देवताओं की पूजा को स्वीकार किया और अलग अलग पुंजों को उन्होंने आत्मसात करके अपने में मिला लिया। इन विभिन्न पूजाओं को स्वीकार करने के कारण ही हमें नाग पूजा प्राप्त होती है। ऐसा लगता है कि हमारे भारत देश में नाग पूजा के साथ साथ सभी पशु पक्षी की पूजा और पेड़ पौधों की भी पूजा की जाती है। तो हम आपको बता दें कि भारतवर्ष में सर्प पूजन क्यों किया जाता है। भारत देश एक कृषि प्रधान देश था और है। सांप खेतों का रक्षण करता है, इसलिए उसे क्षेत्रपाल कहते हैं। जीव जंतु, चूहे आदि जो फसल को नुकसान करने वाले तत्व हैं, उनका नाश करके सांप हमारे खेतों को हरा भरा रखता है। सांप हमें कई मूक संदेश भी देता है। सांप के गुण देखने की हमारे पास गुणग्राही और शुभग्राही दृष्टि होनी चाहिए। भगवान दत्तात्रेय की ऐसी शुभ दृष्टि थी, इसलिए ही उन्हें प्रत्येक वस्तु से कुछ न कुछ सीख मिली। इसी तरह हम जानते हैं कि सांप बिना कारण किसी को नहीं काटता है। वर्षों परिश्रम संचित शक्ति यानी जहर व किसी को यूं ही काट कर व्यर्थ खो देना नहीं चाहता है। हम भी जीवन में कुछ तप करेंगे तो उससे हमें भी शक्ति पैदा होगी। यह शक्ति किसी पर गुस्सा करने में, निर्बलों को हैरान करने में या अशक्तों को दुख देने में व्यर्थ ना कर उस शक्ति को हमारा विकास करने में, दूसरे असमर्थों को समर्थ बनाने में, निर्बलों को सबल बनाने में खर्च करें। यही अपेक्षित है। इसके बाद आपको हम सर्प मणि के बारे में बताएंगे। कुछ दैवीय सांपों के मस्तिष्क पर मणि होती है। मणि अमूल्य होती है। हमें भी जीवन में अमूल्य वस्तुओं को मस्तिष्क पर चढ़ाना चाहिए। समाज के मुकुटमणि जैसे महापुरुषों का स्थान हमारे मस्तिष्क पर होना चाहिए। हमें प्रेम से उनकी पालकी उठानी चाहिए और उनके विचारों के अनुसार हमारे जीवन का निर्माण करने का अहरनिश प्रयास
प्रयत्न करना चाहिए। सर्व विद्या के मणि रूप जो अध्यात्म विद्या है, उसके लिए हमारे जीवन में अनोखा आकर्षण होना चाहिए। आत्म विकास में सहायक न हो उस ज्ञान को ज्ञान कैसे कहा जा सकता है। सांप बिल में रहता है और अधिकांशतः एकांत का सेवन करता है, इसलिए मुमुक्षु को जन समूह को टालना चाहिए। इस बारे में सांप का उदाहरण दिया जाता है। आपको बता दें कि दर्जन भी यदि भगवत कार्य में जुड़ जाएं तो प्रभु भी उसको स्वीकार करते हैं। इस बात का समर्थन शिव ने सांप को अपने गले में रखकर और विष्णु ने शेष शयन करके किया है। समग्र दृष्टि के हित के लिए बरसते बरसात के कारण निर्वासित हुआ सांप जब हमारे घर में अतिथि बनकर आता है, तब उसे आश्रय देकर कृतज्ञ बुद्धि से उसका पूजन करना हमारा कर्तव्य हो जाता है। इस तरह नाग पंचमी का उत्सव श्रावण महीने में ही रखकर हमारे ऋषियों ने बहुत ही औचित्य दिखाया है। अब इसमें जो है श्रावण मास में हम किस प्रकार से, किस विधि विधान से इसकी पूजा करनी चाहिए, तो आपको बता दें कि जो इसकी पूजा करने की विधि है नाग पंचमी की, वह है कि प्रातः उठकर घर की सफाई कर नित्य कर्म से निवृत्त हो जाएं। पश्चात स्नान कर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजन के लिए सेवई चावल आदि ताज़ा भोजन बनाएं। कुछ भागों में नागपंचमी से एक दिन भोजन बनाकर रख लिया जाता है और नागपंचमी के दिन बासी खाना खाया जाता है। इसके बाद दीवार पर गेरू पोतकर पूजन का स्थान बनाया जाता है। फिर कच्चे दूध में कोयला घिसकर उसे गेरू पूती दीवार पर घर जैसे बनाते हैं और उसमें अनेक नागदेवों की आकृति बनाते हैं। कुछ जगहों पर सोने, चांदी, काठ व मिट्टी की कलम तथा हल्दी व चंदन की स्याही से अथवा गोबर से घर के मुख्य दरवाजे के दोनों बगलों में 5 फन वाले नागदेव अंकित कर पूजते हैं। सर्वप्रथम नागों की बाम्बी में एक कटोरी दूध चढ़ा आते हैं और फिर दीवार पर बनाए गए नाग देवता की दधि, दूर्वा, कुशा, गंध, अक्षत, पुष्प, जल, कच्चा दूध, रोली और चावल आदि से पूजन कर सेवई व मिष्ठान से उनका भोग लगाते हैं। पश्चात आरती कर कथा श्रावण करना चाहिए। पूरे श्रावण माह विशेषकर नाग पंचमी को धरती खोदना निषिद्ध है। इस दिन व्रत करके सांपों को खीर खिलाई व दूध पिलाया जाता है। कहीं कहीं सावन माह की कृष्ण पक्ष की पंचमी को भी नाग पंचमी मनाई जाती है। इस दिन सफ़ेद कमल पूजा में रखा जाता है। नाग पंचमी के दिन नाग देव का दर्शन अवश्य करना चाहिए। बाम्बी मतलब कि नाग देव का निवास स्थान की पूजा करनी चाहिए। नाग देव की सुगंधित पुष्प व चंदन से ही पूजा करनी चाहिए, क्योंकि नाग देव को सुगंध प्रिय है और इनकी